बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्डर ऑफ़ एडजेक्टिव। ऑर्डर मीन तरतीब, यानी एडजेक्टिव को तरतीब देना। तो क्या मतलब एडजेक्टिव को तरतीब देना, यानी मतलब इसमें सिफ़त को तरतीब देना। मतलब ये कि जब हमारे पास एक नाउन हो या एक प्रोनाउन हो और उसमें बहुत सारे सिफ़त मौजूद हो, उसका साइज़ भी, उसकी क्वांटिटी के उसके क्वांटिटी के बारे में, साइज़ के बारे में, एज, शेप, कलर सब इसमें मौजूद हो, तो इसमें से हम सबसे पहले कौन से एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद कौन सा का करेंगे और उसके बाद किसका करेंगे, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ़ एडजेक्टिव। तो ये बात हम आज करेंगे कि हमारे पास एक नाउन है या प्रोनाउन है और उसके बारे में हमारे पास बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं, तो हम सबसे पहले किस का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम डिटरमिनर का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास डिटरमिनर है। डिटरमिनर किसे कहते हैं, तो डिटरमिनर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन और आर्टिकल, इन सब को हम एक नाम लेते हैं जिसको हम डिटरमिनर कहते हैं। तो सेंटेंस में हम सबसे पहले डिटरमिनर का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव इन सब की तफसील की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले गुजर चुकी है। यहाँ पर सिर्फ मैंने इसके अल्फाज लिख लिए हैं, माई, हिज, देयर, दैट, यूर, हिज, दिस, दोज, दीज एंड दी, ये सब हमारे पास डिटरमिनर्स है। तो सेंटेंस में हम सबसे पहले इन का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद हम किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हम क्वांटिटी लगाएंगे, यानी उस नाउन या उस प्रोनाउन की क्वांटिटी कितनी है, मकदार कितनी है, तो इसके बाद हम ये लगाएंगे। जैसे कि दो, मैनी, बहुत, मच, ये भी बहुत के लिए इस्तेमाल होता है, सेवरल, कई। तो इसके बाद हम क्वांटिटी का इस्तेमाल करेंगे, उस नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी बताएंगे। और क्वांटिटी के बाद हम क्या करेंगे, क्वांटिटी के बाद हम ओपिनियन का इस्तेमाल करेंगे, राय कि इस नाउन या इस एडजेक्टिव के बारे में मेरी राय क्या है, तो उसके बाद हम वो लगाएंगे। जैसे कि लवली, गुड, टेस्टी, तो उसके बाद हम ये लगाएंगे, क्वांटिटी के बाद हम ये लगाएंगे। और उसके बाद चौथा हमारे पास साइज़ है, यानी मतलब ये चीज़ बड़ी है, छोटी है, और शॉर्ट है, टाल है। और पांचवा हम क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे कि ये नई है, पुरानी है, जवान है या बूढ़ा है। पाँचवें के बाद छठा हमारे पास शेप है, तो शेप यानी मतलब इसकी शक्ल कैसी है, गोल है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, स्क्वायर है, ओवल है। तो एज के बाद हम शेप लगाएंगे। और उसके बाद कलर लगाएंगे कि इसकी कलर क्या है, रंग क्या है। और ओरिजिन, और कलर के बाद हम ओरिजिन लगाएंगे। ओरिजिन मीन असल, कि इस नाउन या इस प्रोनाउन की असल क्या है, ये कहाँ से आ गई है, तो कलर के बाद हम ओरिजिन लगाएंगे। और 9 हमारे पास मटेरियल है। मटेरियल मीन कि ये चीज़ ये नाउन या ये प्रोनाउन किस चीज़ का बना हुआ है, इसकी मटेरियल क्या है, मादा क्या है। जैसे यहाँ पर हमने इसके लिए एग्जांपल लिख लिया है, मेटल, के ये चीज़ मेटल से बनाई गई है। और गोल्ड, ये जेवर जो है ये गोल्ड से, यानी मतलब सोने से बनाई गई है, तो इसको हम मटेरियल कहते हैं। और ये हम ओरिजिन के बाद लगाएंगे। और 10वां हमारे पास पर्पस है कि इस नाउन या इस प्रोनाउन का पर्पस क्या है, तो उसके बाद हम पर्पस लगाएंगे। तो मटेरियल के बाद हम पर्पस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि रनिंग शूज़, दौड़ने के लिए जो शूज़ इस्तेमाल होते हैं, तो उसको हम रनिंग शूज़ कहते हैं। और फ्राइंग फ़ैन, तो ये फ़ैन जो है, तो यहाँ पर ये फ्राइंग जो है ये क्या है, ये एक पर्पस है, मकसद है। हम इस फ़ैन को फ्राइंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये फ्राइंग इस फ़ैन के लिए मकसद है। तो मटेरियल के बाद हम पर्पस का इस्तेमाल करते हैं। और ये तो बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग समझेंगे कि हम इसको कैसे याद करेंगे कि डिटरमिनर लगाएंगे, उसके बाद क्वांटिटी लगाएंगे, उसके बाद साइज़ लगाएंगे, उसके बाद एज लगाएंगे। तो इसके लिए हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, डिकोसास कम्प। तो आप लोग ये लफ्ज़ याद करें और इसका माना भी याद, और इसका मतलब भी याद करें कि डी से मुराद डिटरमिनर है, क्यों से मुराद क्वांटिटी है, और से मुराद ओपिनियन है। और इस तरह इन सब का अपना अपना मतलब याद कीजिए। तो जब भी आप सेंटेंस में बहुत सारे एडजेक्टिव देखें, तो आप ये लफ्ज़ अपने जहन में लाएँ कि पहले मैं कौन सा लगाऊंगा, तो आप इसके ज़रिए एडजेक्टिव को सही सही जगह पर लगा सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने एक ऐसा एग्जांपल लिख लिया है कि जिसमें ये सारे ऑर्डर जो है ये हमारे पास आ गए हैं। यहाँ पर भी एग्जांपल मैंने लिख लिया था, लेकिन इसमें कुछ रह गए थे और कुछ आ गए थे, तो ये एग्जांपल सही नहीं थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक नया एग्जांपल लिख लिया है। तो एग्जांपल क्या है, दीज टू अमेजिंग बिग न्यू राउंड रेड तुर्किश लीदर स्लीपिंग बैग्स, ये दो ज़बरदस्त बड़े नए गोल सुर्ख तुर्की चमड़े सोने की बैग हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे एडजेक्टिव्स आ गए हैं। तो अब इस एग्जांपल में हमने सबसे पहले दीज़ का इस्तेमाल कर दिया। क्योंकि दीज़ जो है वो डिटरमिनर्स में है, और हम डिटरमिनर्स में से है, और हमने कहा था कि हम बहुत सारे एडजेक्टिव में से सबसे पहले डिटरमिनर का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर हमने डिटरमिनर का इस्तेमाल कर दिया। दूसरा हमने क्या किया है, टू का इस्तेमाल कर दिया है। क्योंकि हमने कहा था कि हम डिटरमिनर के बाद क्वांटिटी का इस्तेमाल करेंगे अगर हमारे पास क्वांटिटी हो। अगर हमारे पास इसकी क्वांटिटी नहीं होती, यानी मतलब मिकदार नहीं होती कि कितने हैं, तो फिर हम इस दो की जगह पर इस अमेजिंग को लगाते, यानी मतलब ओपिनियन को लगाते। और अगर ये ओपिनियन भी नहीं होता, तो फिर ओपिनियन की जगह पर हम बिग लगाते, यानी मतलब अगर हमारे पास क्वांटिटी और ओपिनियन इस नाउन के बारे में नहीं थे, तो फिर हम डिटरमिनर का इस्तेमाल करेंगे और उसके डायरेक्ट बाद साइज़ का इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम क्वांटिटी और ओपिनियन का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, नहीं, बस जितने एडजेक्टिव्स दिए गए होते हैं हम उनकी तरतीब को सही करेंगे। ज़रूरी नहीं कि आप इन 10 के 10 को एक ही नाउन में फ़िट करें। तो
तो यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी थी, तो हमने यहाँ पर क्वांटिटी का इस्तेमाल कर दिया, यानी टू लिख लिया। और तीसरी जगह पर हमने अमेजिंग लिखा है। क्यों? क्योंकि ये अमेजिंग जो है ये राय है, ज़बरदस्त है, तो ये किसी ने राय बताई है। तो यहाँ पर हमने कहा था कि ओपिनियन जो है ये हम तीसरी जगह पर इस्तेमाल करेंगे, तो इसलिए हमने अमेजिंग जो है तीसरी जगह पर इस्तेमाल कर दिया। चौथा हमने क्या लिखा है? बिग, बड़ा। तो ये बिग जो है ये साइज़ बता रहा है, और हमने ये चौथी जगह पर लिख लिया है। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि हम साइज़ को चौथी जगह पर लाएंगे। और पाँचवा हमने क्या लिखा है? न्यू। तो ये न्यू जो है नया, ये इसकी उम्र बता रही है कि ये पुरानी है, नई है। तो यहाँ पर ये एज बता रही है, और हमने कहा था कि हम एज वो पाँचवीं जगह पर लाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास एज थी, तो ये हमने पाँचवीं जगह पर लगाई। इसके बाद हमने क्या लिखा है? राउंड, गोल। तो ये गोल हमें क्या बता रहा है? ये हमें इस नाउन या प्रोनाउन की शक्ल बता रहा है, और हमने कहा कि हम शेप को छठी जगह पर रखेंगे। तो यहाँ पर हमने हमारे पास इसकी शक्ल थी, तो यहाँ पर हमने वो छठी जगह पर लिख ली। साथ हमारे पास रेड है, रेड मीन्स सुर्ख। तो ये हमें एक कलर बता रहा है, और हमने कहा कि हम कलर को कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे? सातवीं जगह पर। तो यहाँ पर हमारे पास कलर था, तो इसलिए हमने सातवीं जगह पर कलर लिख लिया। और इसके बाद टर्किश। तो टर्किश हमने यहाँ पर क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि हमने कहा कि हम कलर के बाद ऑरिजिन का इस्तेमाल करेंगे, ये मतलब असल का इस्तेमाल करेंगे कि ये किस जगह से आई गई है, ये चीज़ या ये प्रोनाउन किस जगह से आई गई है। तो यहाँ पर हमारे पास ये टर्किश से आई गई है, ये टर्किश इसकी असल है, तो यहाँ पर हमने कलर के बाद ओरिजिन का इस्तेमाल कर दिया। और नवा हमने लिख लिया है लेदर, यानी मतलब चमड़े की। तो ये मटेरियल है, यानी मतलब ये किस चीज़ से बनाई गई है? चमड़े की बनाई गई है। और नवा हमने कहा था कि हम मटेरियल लगाएंगे कि ये नाउन या ये प्रोनाउन किस चीज़ से बनाई गई है, किस मादे से बनाई गई है, तो हम ओरिजिन के बाद वो लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने लेदर का नौवीं जगह पर इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि ये हमें ये बता रहा है कि ये नाउन है, ये चमड़े से बनाया गया है, मतलब इसकी मादा जो है वो चमड़ा है। तो यहाँ पर हमने नौवीं जगह पर लेदर का इस्तेमाल कर दिया। और इसके बाद हमने स्लीपिंग लिखा है। स्लीपिंग ये इस नाउन की मकसद है कि ये नाउन हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हमने स्लीपिंग का इस्तेमाल इसके आखिर में कर दिया है। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि अगर हमारे पास बहुत सारे एडजेक्टिव हो और उसमें से एक एडजेक्टिव जो है वो हमें मकसद बता रहा हो, तो वो मकसद वाला एडजेक्टिव जो है वो हम सबसे आखिर में लाएंगे। तो यहाँ पर ये स्लीपिंग जो है ये एक ऐसा एडजेक्टिव है कि जो इस नाउन की मकसद बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हम सबसे आखिर में ले आए। और उसके बाद हमने क्या लगा दिया? बैग्स। तो ये बैग्स हमारे पास क्या हुआ? ये नाउन है। तो हमने सबसे पहले इसके एडजेक्टिव्स लगा दिए, मतलब सारे सिफत लगा दिए, और उसके बाद हमने नाउन का इस्तेमाल कर दिया। अब मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक और एग्जांपल दे देता हूं ताकि आप लोगों को ये ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिख लिया है, मेरा पेन काला, नया और ख़ूबसूरत और छोटा है। तो अब यहाँ पर इस एग्जांपल में हमारे पास एडजेक्टिव्स हैं, और अब हम कौन सा एडजेक्टिव पहले लगाएंगे इंग्लिश में और कौन सा बाद में लगाएंगे, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? मेरा। तो यहाँ पर ये मेरा जो है ये क्या है? ये डिटर्मिनर्स में से है, तो हम सबसे पहले इसका लफ्ज़ लगाएंगे। तो सबसे पहले हम माई लगा देंगे। उसके बाद क्या है? मेरा पेन। तो पेन जो है ये नाउन है, तो हम इसको आखिर में लगाएंगे, इसको तो हम छोड़ देंगे। अब इसके बाद इसके एडजेक्टिव है, तो हमारे पास क्या है? काला। तो ये काला हमें क्या बता रहा है? ये इस पेन का रंग बता रहा है। तो हम सबसे पहले इसके ऊपर क्या लिख लेंगे? सी लिख लेंगे। इसके बाद क्या है? नया। तो ये नया ये हमें इसकी एज बता रही है, तो हम इसके ऊपर क्या लिखेंगे? ए लिख लेंगे। इसके बाद क्या है? खूबसूरत। तो ये हमें ये राय बता रहा है, तो इसके ऊपर हम क्या लिख लेंगे? ओ लिख लेंगे। और इसके बाद हमारे पास क्या है? छोटा। तो ये हमें इसकी साइज़ बता रही है, तो हम इसके ऊपर एस लिख लेंगे। अब हम उस लफ्ज़ को लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमने वो लफ्ज़ लिख लिया। इस पहले इससे मुराद साइज़ है, और इस दूसरे इससे मुराद शेप है। तो यहाँ पर हमने ये लफ्ज़ लिख लिया, और यहाँ पर इसके ऊपर हमने वो अल्फाज लिख लिए हैं कि जिसके साथ इसका ताल्लुक़ है। तो सबसे पहला हमारे पास क्या है? काला। और सी। तो सबसे पहले हम सी देख लेंगे। तो सी कहाँ पर है? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर इस सी के बाद के ऊपर हम 6 लिख लेंगे। अब हम आते हैं नया। तो नया के ऊपर हमने क्या लिखा है? ए लिखा है। और ए कहाँ पर है? 1 2 3 4, वो चौथी जगह पर है, तो इसके ऊपर हम क्या लिख लेंगे? 4 लिख लेंगे। और उसके बाद हमारे पास ओ है। और तो ये ओ कहाँ पर है? ये 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वीं जगह पर है, तो यहाँ पर हम इसके ऊपर 7 लिख लेते हैं। और इसके बाद हमारे पास क्या है? छोटा। साइज़ बता रहा है, तो हमारे पास ये कहाँ पर है? 1 2 3, ये तीसरी जगह पर है, तो इसके ऊपर हम क्या लिख लेंगे? 3 लिख लेंगे। अब जो हिस्सा जितना छोटा है वो हिस्सा हम सबसे पहले लगाएंगे। तो इन सब में सबसे छोटा हमारे पास क्या है? एस है, 3 है। छोटा हिस्सा हमारे पास 3 है, तो हम सबसे पहले 3 का लगाएंगे। तो 3 हमारे पास क्या है? छोटा। साइज़ बता रहा है, तो माई स्मॉल। उसके बाद हमारे पास कौन सा है? 4 नंबर। और 4 नंबर क्या है? वो हमें एज बता रहा है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे माई स्मॉल न्यू। और उसके बाद हमारे पास कौन सा छोटा हिस्सा है? वो है 6। तो 6 हमें रंग बता रहा है, तो इसके बाद हम कलर लगाएंगे। तो कलर क्या है? ब्लैक। और उसके बाद हम खूबसूरत यानी ओपिनियन की तरफ चलते हैं। तो ओपिनियन हमारे पास 7वां है, तो ये हम सबसे आखिर में लगाएंगे कि ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर हमारे पास एडजेक्टिव की सही तरतीब आ गई कि माई स्मॉल न्यू ब्लैक ब्यूटीफुल पेन। तो इसके बाद हम सबसे आखिर में वो नाउन लगा देंगे कि जिसके बारे में ये सारे एडजेक्टिव्स हमारे पास आ गए हैं।
तो ये था आप लोगों का ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वस्सलाम।